अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल जिसका नाम है शार्मी साइंस क्लास में वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बायोलॉजी। यानी मैंने फिर से मैं अपनी वापसी बायोलॉजी पे आ गई। बीच में मैंने इतना दिन आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रही थी जो कि कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। अच्छे से उसमें समझा भी दिया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, वेस्टेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। और ये स्टैंडर्ड 5 का ये चैप्टर है। ये किसका है? स्टैंडर्ड 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, वेस्टेज एंड प्रिजर्वेशन। तो पहले हम स्पॉइलेज पढ़ेंगे, फिर वेस्टेज पर पढ़ाएंगे, फिर प्रिजर्वेशन। तो आज यही 3 टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लिए कि फूड क्या होता है। फूड जो है कि एक तरह की जो हमारा जो हम भोजन जो करते हैं उस फूड में ये हम लेते हैं फूड। और ये इस फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जब हम लोग फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना। तो ये फूड जो है ये इसे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से इसे बहुत ही मतलब ऐसा चीज़ माना गया है कि इसको बहुत ऊंची चीज़ मानी गई है। इसको कहा गया है कि ये भगवान का रूप है, जो कि उन लोगों का क्या जैसे कहना है इंडियन फिलॉसफी ऐसे कि इनको इसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, अन्न की, फूड की। इसे हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, किसान लोग मेहनत करते हैं पूरा खेत वगैरह में, उसके बाद से फूड आता है। और जब लोगों के पास फूड आ गया तो वो इस तरह से वेस्टिंग उसका करते हैं। तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं भी फंक्शंस में देख लो, पार्टीज में देख लो, तो इस तरह के फूड प्रिपेयर किए जाएंगे, इतने इतने फूड। वो प्लेट में काफ़ी तरह के जितने भी तरह के फूड आइटम है सब लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे और बाकी सारा का सारा वो लोग वेस्ट कर देंगे। तो एक तो क्या होता है कि फूड को वेस्ट करने में गुनाह भी होता है, पाप भी लगता है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको टू 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और इधर लोग जो हैं वो वेस्टेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास फूड बच भी जाता है या कुछ अगर आपके पास एक्सेस फूड है आप अपने खाने के बावजूद, तो आप उसे शेयर कीजिए, दूसरों को खिलाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि हमारा फूड जो है वो वेस्ट नहीं हो। हाँ, आपको पता है ज़्यादा बन जाता है, थोड़ा सा खाता है लोग, थोड़ा छोड़ देता है, वो सड़ जाता है। स्पॉइल्ड मतलब वो सड़ गया। तो सड़ भी जाता है, सड़ने के बाद तो आपको मालूम ही है कि वो फेंकाएगा, उसको तो कोई खाएगा नहीं, तो वो उसको वेस्टेज हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भोजन के अन्न की कदर करनी चाहिए। हमें उतना ही प्लेट में लेना चाहिए जितना कि हम यूज़ कर सकें, उसको हम खा सकें। और अगर उसके अलावा भी बच गया तो हमें उसे शेयर करना चाहिए, माने कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फिर भी खाना कुछ बच रहा है तो आपको प्रिजर्वेशन का मेथड आना चाहिए कि आप उसे स्टोर कर लीजिए, है ना। स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने से क्या होगा कि कुछ दिन और आपका खाना सेफ रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं खराब होंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह का रहेगा और फिर आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो स्पॉइलेज है ना, तो ये सब तो मेथड हम बाद में बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि स्पॉइलेज, ये स्पॉइल कैसे हो जाता है खाना। पहले तो आपको उतना ही बनाना चाहिए जितना आपको लेना है, उतना ही अन्न यूज़ करना, उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप ले सकते हैं। ज़्यादा लेने से क्या होगा कि ज़्यादा आप ले लीजिएगा वो भी ठीक नहीं है। भोजन कहा जाता है कि भूख से कम ही खाना चाहिए, है ना। लेकिन ठीक है, आपको जितना फूड आप ले सकते हैं उतना लीजिए, उतना ही बनाइए। ये नहीं कि आपने एक आदमी है घर में 4 आदमी का खाना बना लिया और वो सारा वेस्टेज हो गया। एक क्योंकि आपके पास आपको स्टोर करने का तरीका नहीं मालूम है कि हम उसे स्टोर कैसे करें, उसके बाद से वेस्ट कर दिया। आपने किसी को दिया भी नहीं खाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, आपको उनको शेयर करना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो फूड उतना ही बनाना चाहिए जितना आपको खाना है, लेकिन अगर बच गया तो उसे शेयर इट ज़रूर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को जिनको के भोजन नसीब नहीं है उनको आप शेयर कर दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लोग तो ऐसे करते हैं ना, अपने खाए ना दूसरे को तो देते नहीं, फेंक देना।
फेंक दो भाई, चलो सड़ गया फेंक दो। तो उसको लिए सड़े नहीं, वो खाना स्पॉइलेज नहीं हो, उसको प्रिजर्व कर लेता है लोग। प्रिजर्व करने का मेथड होता है बहुत सारा, वो हम आगे पढ़ाएं। तो कैसे पता चलता है कि आपका खाना खराब हो गया? आपको उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसमें खाने में स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसको खाने में भी उसमें महक, एक तरह की बुरी सी स्मेल, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि इस खाने का, इस फूड का स्मेल, उसमें बदबू आने लगी, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसकी शक्ल अजीब हो गई, है ना। तो ऐसा खाना तो कोई भी नहीं खाएगा। तो ये क्यों हो गया? ये हमारा वेस्ट हो गया खाना, ये इतना खाना हमारा वेस्ट हो गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं हो। अगर कुछ बच भी गया है तो उसे हम लोग शेयर करें, या अगर हम शेयर भी करते नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग प्रिजर्व करें। अब आपको पता है कि खाने में बहुत तरह के होते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, जो कि बहुत जल्द ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये पेरिशेबल फूड होते हैं। पेरिशेबल मीन्स जो कि जल्दी सड़ जाए, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है। एक होता है नॉन पेरिशेबल, जैसे वो अखरोट हुआ, वो जिसमें वाटर कंटेंट कम रहता है, तो वो काफ़ी दिनों तक ऐसे स्टोर रह सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हैं पेरिशेबल फूड्स, जो कि जल्दी ही सड़ जाते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो इसे हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आप बाज़ार से लाइए, तो इसे आप अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए, ताकि उस पर कोई जर्म्स वगैरह नहीं। फिर यह सबको आप लोग एक एक प्लास्टिक में रख करके आप लोग इसे फ्रिज में रख से। जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है उसको तो बाहर ही रखिए, उसको फ्रिज में भी रखना नुकसानदेह है। लेकिन बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो के आप अच्छे से एक प्लास्टिक पॉलीथीन, आजकल बहुत सारा बैग्स आती हैं, उसमें रख के आप लोग फ्रिज में रख दीजिए। तो हम लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ना ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है ना, तो मीडियम टेम्परेचर होता है, कम ठंडा होता है। तो इसलिए उसमें हम लोग रख देने से ये सब चीज़ खराब नहीं होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, काफ़ी दिनों तक उसमें ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे होते हैं फूड मटेरियल्स, जैसे कि बिस्किट हुआ, या बिस्किट हुआ, पल्सेस हुआ, सीरियल्स हुआ, तो इनको आप लोग एयर टाइट चैम्बर में, एयर टाइट कंटेनर। अब एयर टाइट का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं, बिल्कुल उसको धो के सुखा के उसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं हो, एयर का मॉइस्चर उसमें नहीं हो। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नमी रह जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगेगा, उसमें जर्म्स आ जाएंगे। तो वैसे कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में हम लोग बंद करके, जैसे सीरियल्स हुआ, बिस्किट्स हुआ, ये सब हम लोग, पल्सेस हुआ, ये सब हम लोग काफ़ी दिनों तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। स्पॉयलर्स से बचने के लिए हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका जैसे हो गया कुछ फ्रिज में फिश है, मीट है, ये सब है, ये सब तो रॉ मटेरियल, जो फिश हुआ, मीट हुआ, ये सब क्या होता है, चिकन हुआ, ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़िश को, चिकन वगैरह, इसको अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं तो इसको आप जल्दी से पहले आप पका लीजिए, है ना। पकाने से क्या होता है, पकाने से सबसे पहली बात तो कि आपका खाना देखने में खूबसूरत लगता है, अगर वो बन जाता है, पैलेटेबल होता है, टेबल पर आता है पका हुआ खाना तो टेस्टी लगता है, फिर ये टेस्टी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पकाने से ये सारे कि इसमें जो भी जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे डेथ कर जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये ग्रोथ नहीं करते, इसलिए जर्म्स जो होते हैं वो पकाने से क्या होता है, ये सब डेथ कर जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फ़िश, चिकन वगैरह जो भी आप ला रहे हैं इनको आप पहले पका लीजिए। पकाने के बाद इन्हें रोस्ट करके तब आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहेंगे, स्टोर रहेंगे। फिर आप आ जाइए कि असल में ये सारे जो पैलेटेबल है, देखने में पकने के बाद खाना अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है, जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप इसे खुला छोड़ देंगे 2 दिन में ये सड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारा मेथड हमें जानना चाहिए। पहली बात तो खाना सड़े नहीं, स्पॉइल नहीं हो, स्पॉइल हो गया तो वेस्ट तो होगा ही, बर्बाद हो जाएगा, उसको आप फेंक देंगे। तो स्पॉइल से बचने के लिए हम लोग को प्रिजर्वेशन करना सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको बचा के, स्टोर करके इसे हम लोग रख सकें। लेकिन अब आपको ये हम बता देते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं स्पॉइलेज के, क्यों ऐसा खाना सड़ जाता है।
खाना क्यों सड़ता है, इसमें बहुत सारा है। तो सबसे पहले जो इसका एक मेन कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, सबसे मेन वजह जो होती है खाना सड़ने की, कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज, कि कैसे आपका जो है ये खाना सड़ता है, उसका क्या क्या है कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, जो कि एक ऐसे तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा है जिससे में क्या है छोटी से छोटी चीज़ भी देखने वो अपने डबल साइज की देखने नज़र आ जाती है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब खाना जब स्पॉइल होने का रीज़न है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों, कोई भी खाना खुला हुआ रखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बिल्कुल खुला है, इसमें मॉइस्चर है और टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल है, ठंडा तो है नहीं, कूल है नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। बस यहाँ पे जर्म्स ग्रो कर जाएगा। जैसे ही जर्म्स ग्रो हो जाएगा, इसका शेप साइज, इसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल खाने का ख़राब हो जाएगा। आप कोई खाना खुला करके देखिए, सेकंड डे आप सुबह में देखिएगा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपने कभी ब्रेड देखा है, अगर आप ब्रेड को खुला छोड़ दीजिए 2-3 दिन, तो वो ब्रेड पर ऐसे करके ब्रेड पर पीला 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 पूरा नज़र आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फंगस और बैक्टीरिया लग जाता है, फंगस और बैक्टीरिया लग करके। अब बताते हैं आपको, देखो फंगस में तो क्लोरोफिल होता नहीं है, ये तो अपना खाना खुद बनाएगा नहीं, ये पतला पतला एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो हर आदमी को तो जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो ये हमारे एयर में आपको मालूम है कि बहुत सारे जर्म्स हैं, है ना, हमें तो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमारे आँख की इतनी पावर नहीं है कि हमें ये सब नज़र आए, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारा आएगा। तो ये फंगस जो है एयर में घूमता रहता है, इसको कहीं पर खुला हुआ खाना मिलेगा, ये जैसे एक ब्रेड है, या इसको टेबल पर बिना ढका हुआ खाना मिलेगा, तो इसको तो भूख लगी हुई है, ये तो अपना खाना बनाएगा नहीं, ये तो डिपेंड करेगा। तो ये बैक्टीरिया या ब्रेड पर आ जाएगा और इस पर आकर के बैठ जाएगा, और इस ब्रेड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि पता है कि फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन, ना, तो ये बैक्टीरिया इस पर आएगा और इसके फूड के इसके न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेगा, और निचोड़ने के बाद ये अपनी फैमिली को बढ़ा देगा, मतलब फंजाई जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। आप 2 दिन के बाद देखोगे ब्रेड एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया, एकदम बिल्कुल हार्ड हो गया, और जो पहले सॉफ्ट सॉफ्ट था वो ख़त्म हो गया और हार्ड हो गया, वो खाने के लायक नहीं रह गया। इसका स्मेल आ गया, इसका टेस्ट चेंज हो गया, इसका फिजिकल ये चेंज हो गया। तो इसको तो फूड मिल गया, लेकिन आपका फूड इसने ले लिया क्योंकि आपने खुला रखा हुआ था। ये फंजाई एयर में घूम रहा है, इसको कहीं पर खुला नाश्ता मिला, खुला खाना मिला, इसने उस पर ग्रो किया और जा करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लिया, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है ब्रेड में, सारे ले लिया और ब्रेड को बिल्कुल सिट था एकदम, जैसे कि उसका सारा चूस लिया है, उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, और ब्रेड को कड़ा करके छोड़ दिया, और पता चला पूरा वाइट 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 भुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं भुआ लग गया, भुआ लग गया ना, तो इस पे पूरे में लग गया। तो हर को तो खाना चाहिए, तो फंगस को फूड मिल गया। तो ये फंगस और बैक्टीरिया क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमें कभी भी फूड मटेरियल्स को खुला नहीं रखना चाहिए, हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखना चाहिए और ढक के रखना चाहिए, क्योंकि खुले में हमेशा जर्म्स घूमते रहते हैं, और ऐसे ऐसे जर्म्स जो कि अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो कहीं भी उनको खुला हुआ फूड मिलता है वो उस पर ग्रो करने लगते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करके वो आपके खाने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हो गया वेस्ट। आपको पता ही नहीं था कि हमें खाना खुला नहीं छोड़ना है, आपको ये भी नहीं मालूम था कि हमें या तो फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि वो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो है, हमेशा जहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा और जहाँ पर का टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करना ही करना है। टेम्परेचर और मॉइस्चर ये 2 ऐसी चीज़ है जहाँ पे बैक्टीरिया, अगर इनको रूम टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल गया पानी, तो ये तो ग्रो करेंगे ही। इसलिए आपको इस टेम्परेचर पर, जहाँ पे बिल्कुल कम टेम्परेचर हो, फ्रिज वगैरह में जो टेम्परेचर रहता है उस ठंडी जगह पे, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, इसलिए वहाँ रख देना चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये एक मेन कॉज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को स्पॉइलेज करने का। दूसरा होता है आपका एंजाइम। आपको पता है कि एंजाइम की हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, हर चीज़ में एंजाइम्स भी रहते हैं। एंजाइम में
प्रोटीन भी बोला जाता है और प्रोटीन को एंजाइम्स भी, है ना। तो ये एंजाइम्स जो है ये एक रिएक्शन करते हैं आपस में। तो क्या होता है, जैसे फल आप कच्चा तोड़ लिए, उसको कुछ दिन के बाद बोलता है ना बोरा में रख दो, कहीं रख दो, वो पक जाएगा। तो ड्यू टू एंजाइम की एक्टिविटी से, सिक्रेशन से क्या होता है कि आपका खाना जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो पक जाता है ना। और कभी कभी ये चीज़ नुकसान भी करता है एंजाइम, इसकी वजह से भी वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है और वो फल सड़ जाता है, उसमें एक तरह का स्मेल आ जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, लास्ट में आपको यूज़ नहीं करोगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को टाइम पे, तो एंजाइम की वजह से खराब हो जाता है आपका फल और वेजिटेबल्स, तो आपको वो भी सड़ जाता है और वो बाहर फेंकना पड़ता है। थर्ड है इंसेक्ट्स। कभी कभी आप देखते होंगे कि ये इंसेक्ट्स जिसमें कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, रैट हो गया, ये सब भी बहुत बड़े एजेंट हैं आपके फूड को स्पॉइल करने में, कॉजेज हैं कपबोर्ड वगैरह में। इनको भी ज़रा सा भी कहीं पर खुला हुआ खाना मिलेगा ये, और उसमें लाइट मिलेगा और नॉर्मल टेम्परेचर इनको मिलेगा, तो ये रैट वगैरह क्या करते हैं, वो सारे आप देखिएगा किचन में जनरली कॉकरोच हो जाता है। तो उस जहाँ पर भी थोड़ा सा गंदगी रहा, खुला खाना मिला, तो वहाँ पर कॉकरोच जो हैं वो पनपने लगते हैं। उनको अभी तो फूड चाहिए, वो नॉक्टर्नल एलिमेंट है, वो रात में जब निकलते हैं, जो भी इंसेक्ट वगैरह रात में निकलते हैं उसको नॉक्टर्नल बोलते हैं, नॉक्टर्नल, है ना। तो ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं, ये सब रात में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? इनको फूड चाहिए, क्योंकि लिविंग चीज़ को तो फूड चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इनको कहीं पर भी खुला खाना मिलता है, उस पर ग्रो करते हैं और अपना पॉइजन छोड़ देते हैं, जो कि अगर हम लोगों को तो पता नहीं, हम लोग बिना वॉश किए हुए अगर वो फूड और वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारा भी जर्म्स हमारे बॉडी में चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंसेक्ट्स में कौन कौन है, आपका रैट है, फिर मॉस्किटो है ना, कॉकरोच, ये सब जो है, मॉस्किटो नहीं सॉरी कॉकरोच है, ये सब क्या करते हैं, पूरे जो हमारे फूड मटेरियल्स जो रखे हुए हैं किचन में, कपबोर्ड में, शेल्फ में या खुला, उस पर जाते हैं, उस पर अपना फूड ले लेते हैं और अपना जर्म्स वगैरह वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये सब भी मेन रीज़न है, इससे हमको बचाना चाहिए अपने फूड मटेरियल्स को, और हमें स्टोर करके रखना चाहिए, या स्टोर करके या प्रिजर्व करके। अब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या स्पॉइलेज का मेथड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, रैट हो गया, एंजाइम हो गया। अब हम लोग इसको प्रिजर्व कैसे करें। प्रिजर्व, आपको घर में मम्मी दादी सबको देखते होंगे छत पर के क्या करती हैं कि अचार डालती हैं या कोई भी चीज़ सुखाती हैं। तो क्यों सुखाती हैं? क्यों? ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है, पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो बिल्कुल सूख जाए। क्योंकि जिस चीज़ में पानी रहेगा उसमें कीड़ा लगेगा ही, उसमें इंसेक्ट लगेगा ही, वो सड़ जाएगा। इसलिए पानी से बिल्कुल ड्राई, एकदम पानी एक एक बूंद निकल जाना चाहिए। हम लोग चादर बिछा के कोई भी चीज़ क्यों ड्राई करते हैं, सुखा देते हैं, ताकि उसमें जो भी पानी की है वो पानी खत्म हो जाए, और तो उससे क्या होगा, सड़ेगा नहीं। यानी प्रिजर्वेशन का क्या डेफिनेशन होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी फूड आपका स्पॉइल हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग प्रिजर्व करेंगे। तो पहला मेथड होता है वाटर को एकदम निकालना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यानी कोई भी फूड मटेरियल से हम लोग पानी अगर बिल्कुल सुखा लेंगे और उसको हम लोग काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं स्टोर करके, वो कभी भी नहीं खराब होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि दो चीज़, मॉइस्चर और टेम्परेचर, ये दोनों की वजह से ही बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता है, फूड आपका स्पॉइल होना ही होना है। तो कूल टेम्परेचर पर रखना चाहिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो पहला मेथड हो गया वाइट्रेशन, यानी वाटर को हमको एकदम नहीं रहना चाहिए, यानी मॉइस्चर एकदम नहीं रहना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, सुखाने से। अब आम की अचार बनाते हो तो 3 दिन तक उसको लोग पहले सुखाते हैं ताकि उसके पानी सूख जाए। फिर दूसरा होता है सॉल्टिंग। आप लोग कभी कभी नमक छिड़क के भी, क्या होता है कि नमक सारे वाटर को सोख लेगा, तो सॉल्टिंग ये भी एक बहुत बड़ा मेथड होता है सॉल्टिंग की। कोई भी चीज़ में अगर आप लोग नमक वगैरह डाल दो तो उससे पानी का कंटेंट यानी मॉइस्चर खत्म हो जाता है, और उसको भी फिर आप लोग बहुत दिनों तक प्रिजर्व उस फूड मटेरियल को आप लोग कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड मेथड हो जाता है
आपका बॉइलिंग। अगर हम कोई चीज़ बॉयल करते हैं, अब जैसे दूध ही आया, तो दूध को हम लोग बॉयल क्यों करते हैं? क्योंकि दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो हम लोग को बॉयल करने से क्या होता है, सारे बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएंगे, मर जाएंगे या ऊपर छाली के रूप में आ जाएंगे, और दूध जो है आपका वो जर्म फ्री हो जाएगा। फिर आप लोग उस छाली को निकाल लीजिए और दूध लीजिए। तो ये भी बॉइलिंग करने से भी आपके बैक्टीरिया वायरस मर सकते हैं और हम लोग दूध को काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे खुला दूध छोड़ दो तो दूसरे दिन फट जाएगा, है ना। तो ये भी बॉइलिंग करने से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस किल हो जाता है। समझ में आया? तो ये सारे मेथड हैं कि हम लोग को कोई भी चीज़ सुखाना है तो उसको या तो, और बिल्कुल पानी की तो मात्रा रहनी नहीं चाहिए, मॉइस्चर रहना नहीं चाहिए। जितना सुखाएंगे, जितना ड्राई करेंगे, डिब्बा को भी पोंछ के रखेंगे, काफ़ी दिनों तक वो रहेगा। प्रिजर्वेशन, अचार हुआ या जेली हुआ, जैम हुआ, जो भी बनाते हैं, ये आपको कितना कितना दिनों तक रहता है, क्योंकि उसमें पूरा ड्राई कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें सब मसाला डाल दिया जाता है, तेल डाल दिया जाता है, या कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, केमिकल्स, वो थोड़ा सा डाल दीजिए, तो आपका जैम, जेली और बहुत सारे फूड मटेरियल्स जो हैं काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इतनी मुश्किल से किसान लोग फूड बनाते हैं। फूड को लोग कहते हैं कि अन्न है भाई, अनाज है, बहुत मुश्किल से उससे पेट खाना खाता है लोग, उससे उनको एनर्जी मिलती है, उसे आसानी से लोग बिना सोचे समझे इतना इतना शादी वगैरह में भी जाएंगे, अपने प्लेट में खाना भर लेंगे जो भी आइटम है, और आधा से ज़्यादा डस्टबिन में फेंका जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। हमें इस फूड की इज्जत करनी चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, बांट दीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा है, आपको सवाब भी मिलेगा, आपको पुण्य भी मिलेगा, लेकिन वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आपको प्रिजर्वेशन आ रहा है, मतलब मेथड आ रहे हैं प्रिजर्वेशन के, कि हम इसे काफ़ी दिनों तक हमें इसे हम रख देते हैं, तो हम लोग उसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं कि प्रिजर्व करने से क्या होता है कि उसमें से एक तो वाटर का कंटेंट ख़त्म हो जाता है फूड से, इसकी फूड की क्वालिटी पूरी बरकरार रहती है, जैसा आपने ख़रीदा था उसी तरह का ये फूड की क्वालिटी रहती है। और प्रिजर्व करने से बैक्टीरिया वायरस भी ख़त्म हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, स्पॉइल्ड फूड को, स्पॉइलेज के क्या क्या कॉजेज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एंजाइम्स होता है, इंसेक्ट्स होता है, रैट, कॉकरोच, इससे हम लोग को बचना चाहिए। और अगर हम लोग बचा ले रहे हैं फूड, और अगर हम शेयर करने के लायक हैं तो शेयर कीजिए, जितना हो सके आप फूड को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, दूसरों को खिलाइए, वेस्ट नहीं कीजिए। अगर फिर भी आपके पास फूड बच गया तो उसको प्रिजर्व कीजिए। प्रिजर्व का मतलब कि उसको स्टोर कर लीजिए, जो कि आपका आगे 6 महीने तक फूड आपका वैसे ही रहेगा, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको निकाल के उसको आप यूज़ कर सकते हैं खाने में। तो ये सारा मेथड कीजिए, ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड लीजिए, थोड़ा सा खाइए और बाकी सब डस्टबिन में फेंक दीजिए, ये गलत बात है। अक्सर बच्चे के टिफ़िन में भी नहीं, बंद कंटेनर में भी थोड़ा सा भी, जैसे आपने टिफ़िन बंद कर दिया और उसके अंदर सब खोलते हो लंच में, तो उसमें ब्रेड में कीड़ा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूर उसके अंदर एयर होगा, एयर घुस गया होगा, इसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया और जर्म्स जो है वो ग्रो करने लगे। कभी भी एयर टाइट, जहाँ बिल्कुल एयर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा और नॉर्मल टेम्परेचर होगा, मतलब कूल टेम्परेचर, ठंड, तो वहाँ पर कभी भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर सारे लोग इस बात को समझने लगें तो हमारे देश में कभी भी भोजन और अनाज की कमी नहीं होगी और सबों को भोजन मिलेगा। आजकल तो ऐसा है कि कितने लोग ऐसे रोड पर होते हैं जिनको के खाना नसीब नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरा का पूरा प्लेट थोड़ा सा लेंगे और सारा का वेस्ट करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज का ये कैसा लगा, इसमें कुछ और पोर्शन है जो कि हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको रीडिंग कीजिए, पढ़िए, समझिए। प्रिजर्वेटिव मेथड कौन कौन से होते हैं, है ना। डिहाइड्रेशन होता है, सॉल्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है, पेस्चराइजेशन होता है, जो कि काफ़ी हॉट करने से बैक्टीरिया किल हो जाता है दूध वगैरह का, जिसको कि पेस्चराइजेशन भी एक मेथड होता है, जो कि लुईस पाश्चर ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला था। इसमें क्या होता है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जैक्ट
मटेरियल को, फूड मटेरियल्स को बॉइल करते हैं 10 से 15 सेकंड तक, उसके सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, फिर उन्हें कूल करते हैं। तो इस मेथड को लुईस पास्चर ने निकाला था मिल्क वगैरह में। कर्ड जो है, कर्ड भी आपको क्या होता है कि इस तरह से खुला छोड़ोगे वो तो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो भी सड़ जाता है और उसका स्मेल हो जाएगा सावर, यानी खट्टा हो जाएगा, वो दही आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम लोग को कुछ ऐसे मटेरियल जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब ज़्यादा वो उसमें ज़्यादा सड़ने के चांसेस रहते हैं, तो उससे हम लोग क्या करें कि फ्रिज वगैरह में रख दें, अच्छे से पॉली बैग्स होती हैं उसमें करके रख दीजिए, तो आपको काफ़ी दिनों तक सामान वेस्ट नहीं होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा और वैसा का वैसा ही रहेगा और आप उसे जब चाहें यूज़ कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको समझिए और इस कंटिन्यू रहेगा, टू बी कंटिन्यूड। कल हम और कुछ पढ़ाएंगे, इसी से चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पॉइलेज, वेस्टेज और प्रिजर्वेशन। ये खाने को कैसे कैसे सड़ता है, क्यों सड़ता है, क्या कॉजेज़ हैं, फिर उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसे हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, है ना, और उसे वेस्ट नहीं करना है। तो क्योंकि ये अन्न जो है बहुत ही इंडियन फिलोसफी के हिसाब से मतलब बहुत ही इसको अच्छी चीज़ माना गया है। खाने को बर्बादी से बहुत पाप लगता है, बहुत गुनाह होता है, इसलिए एक एक दाना उसका कीमती होता है, इसलिए हम लोग को खाने को वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।